एंड कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। देखते हैं कॉल्स इन अर्लियर्स क्या है और कॉल्स इन एडवांस क्या है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत ध्यान रखिएगा कि कॉल्स समझने के लिए कॉल्स इन अर्लियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। आइए शुरू करते हैं। जब कोई भी शेयर होल्डर अपने किसी भी कॉल का पैसा जब नहीं पे करता उसे कहते हैं कॉल्स इन अर्लियर्स। अब कॉल इन अर्लियर्स होने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि कंपनी आपको रिमाइंड करती है, कंपनी आपको वार्न करती है कि पे द कॉल्स इन अर्लियर्स, पैसे पे कर दो भाई। अगर आप नहीं पे करते हो तो आपके कॉल के एरियर्स की वजह से आपके शेयर्स को फॉरफिट करती है। तो समझते हैं पहले क्या है कॉल्स इन अर्लियर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है, अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, फर्स्ट कॉल का पैसा आपको नहीं मिला, एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट का पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे कॉल इन अर्लियर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ एंट्री पास करनी होती है जब पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अर्लियर्स, कॉल्स इन अर्लियर्स अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम यहाँ पे एंट्री करनी होती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का आपके पास में फेस वैल्यू शेयर्स का है, एप्लीकेशन का 3 रुपया है, अलॉटमेंट 3 रुपया है, फर्स्ट का 2 रुपया है, ऐसे ही फाइनल कॉल का पैसा मान लीजिए 2 रुपया है, तो यहाँ कुल मिला के 10 रुपीज हो गया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि 1000 शेयर्स मान लो कि हमें इश्यू करना है एग्जाम्पल तौर पे। तो मान लीजिए यहाँ पर 1000 शेयर्स में से मिस्टर ए एक ऐसा शेयर होल्डर है जो कि 50 शेयर्स का पैसा नहीं पे कर रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा 50 शेयर्स का वो नहीं पे कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखो पहले 1000 इंटू 2 करेंगे तो 2000 रुपीज आपको आएगा यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा हम लोग को, मतलब क्या होगा 50 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 हमें नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपको, मिल रहा है आपको 1900 हमको मिल रहा है। तो ये हमने ये एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अर्लियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कॉल्स इन अर्लियर्स को स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी, यहाँ पे आप ये करो एंट्री और आप ये एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है, आपको रिसीव 1900, तो आप देखो यहाँ पे 1900 और यहाँ पे देखो 1900। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉल इन अर्लियर्स को ऊपर से ऊपर हटा दोगे तो भी चलेगा, तो जरूरी नहीं कि कॉल इन अर्लियर्स की पास करो आप लोग। ठीक है, आपको लगता है कि पास करना है तो आप पास करो तो ऐसे एंट्री बनेगी, नहीं पास करना है तो ऐसे एंट्री बनेगी। ओके, ये कॉल इन अर्लियर्स का एंड रिजल्ट क्या होता है। सपोज मान लो कि ये शेयर होल्डर मिस्टर ए पैसा नहीं पे कर रहा है, तो जब पैसा नहीं पे करेगा तो कंपनी वहां क्या करेगी, उसको रिमाइंड करेगी, कॉल के लिए वार्न करेगी, वार्न करने के बाद भी जब पेमेंट नहीं करेगा वो बंदा तो उसके शेयर्स को कंपनी जब्त कर लेगी। शेयर को जब्त करेगी कंपनी, उसे कहते हैं फॉरफिट, तो उसका शेयर यहाँ पे फॉरफिट कंपनी कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी। तो जितना पैसा उस बंदे ने पहले पे किया है उतना पैसा उसको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल एप्लीकेशन का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं डिटेल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक बार समझिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कॉल इन एडवांस की एंट्री समझते हैं पहले से ही। एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन पे हमें एंट्री करनी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए 1000 शेयर्स का 3 रुपए मिला आपको है तो आपको यहाँ पे 3000 रुपीज मिल गया होगा। ठीक है, पहले एंट्री आ गई यहाँ पे। इसके बाद में हमें यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री मारनी होगी, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 3000 और 3000। हमने ये पहले एंट्री मार लिया। सेकेंड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का, तो वहां भी पहले एंट्री आएगी ट्रांसफर की, तो यहाँ पे एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
यहाँ ये 3 रुपीज जो मिलना था आपको 1000 के ऊपर तो मिला ही है। इससे आपका अमाउंट सेम आएगा 1003 करने पे 3000 और 3000, ठीक है। अब इस ट्रांसफर एंट्री के बाद में हमें पैसा रिसीव होगा अलॉटमेंट का, तो लिखिए फोर, यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आपको 3000 रुपये तो आ ही रहा है, प्लस ये जो 50 जो शेयर है मिस्टर ए के, उसके वो 4 रुपए के हिसाब से 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 3000 तो मिल रहा है, प्लस आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल मिलाके 3200 रुपया आपका रिसीव होगा। तो ये 3202 यहाँ पे एंट्री होगी। देखो हमें कितना मिला, 3200 मिल चुका है, 3200 मिल चुका है। इसमें 3000 रुपया जो है वो शेयर अलॉटमेंट का है, तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000 रुपया। जो बचा 200 रुपया जो है वो है कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हम लोग कर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या एंट्री होगी। हमने फर्स्ट एंट्री कर लिया, सेकंड कर लिया, चलते हैं फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल में हम जाएंगे पहले ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, इसमें हमारे पास आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट आएगा 2000 और 2000, कैसे 1000 इंटू 2000। देखिए यहाँ पे रिसीव्ड की एंट्री करने वाले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद में हमें अभी समझना है कितना पैसा रिसीव होगा। देखो आप देखो तो अगर 1000 इंटू 2 करोगे तो आपको 2000 रुपए से आपको मिलने वाला था, ठीक है, 2000 मिलने वाला था आपको, बट जिसमें से पहले आपको 50 शेयर्स का 2 रुपया आपको मिल चुका है, तो यहाँ पे 100 रुपीज आपको पहले ही मिल चुका है, तो मिले कितना आपको मिलेगा 1900 रुपीज। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 1900, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये पहले ही मिल चुका है, तो लिखे यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब 2 यहाँ पे आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 रुपीज। ऐसे ही कुछ यहाँ पे होगा फाइनल कॉल का भी। तो यहाँ फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, पहले ट्रांसफर की एंट्री होने वाली है, तो हम एंट्री करें पहले ट्रांसफर की। नंबर 7 यहाँ पे एंट्री आएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपका अमाउंट आएगा 1000 इंटू 2 करेंगे तो 2000 और 2000। अब आप एक एंट्री रिसीव करेंगे यहाँ पे, तो सेम एंट्री आपको यहाँ पे आने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट फंडा यही है, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और 2 आएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। यहाँ अमाउंट सेम ऐसे आने वाला है। आपको रिसीव हुआ पहले 50 शेयर्स का 2 रुपए पहले मिल चुका है आप लोग को, तो यहाँ पे आएगा 1900 रुपीज, और 100 रुपया आपको आएगा कॉल इन एडवांस, और यहाँ पे आएगा 2000 रुपीज। इस प्रकार से आपको कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहले जब रिसीव करते हो टाइम ऑफ दी अलॉटमेंट, जब रिसीव करते हो की एंट्री मान लोगे, उसके बाद जब नेक्स्ट जो भी कॉल आने वाले उस कॉल इन एडवांस को डेबिट दे दोगे, यहाँ भी डेबिट दे दोगे, और बाकी अमाउंट आप लिख दोगे बैंक में, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देख लिया कॉल इन एडवांस कॉन्सेप्ट।